नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज। अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। चौंक गए ना आप? हैरान हो जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है या मिल जाएगी। अपर्णा यादव के साथ कितनी नाइंसाफी, कितना धोखा हुआ, जिसको लेकर चर्चा हो रहा था, उन तमाम सवालों के बारे में आज बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी वाकई में अपर्णा यादव को लेकर जो भी कुछ सोच रही है वो कितना सही है और इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। अब सवाल यह है कि दरअसल आज ये सवाल क्यों उठी है कि अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी दे सकती है। वो जिम्मेदारी क्या है? अपर्णा यादव के लिए बड़ी खुशी आ सकती है, वो खुशी क्या है? लेकिन इससे पहले हम सबको समझना पड़ेगा उपचुनाव के, लोकसभा चुनाव के खेल को। चलिए, आज आप दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहे इस प्रोग्राम में और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं उपचुनाव, लोकसभा उपचुनाव की। देखिए, दरअसल दिनेश लाल निरहुआ को तो आप जानते ही होंगे, एक से एक मूवी उनकी बनी है, एक से एक गाने हैं, हिट पे हिट। हम सब जानते हैं भोजपुरी स्टार के बादशाह हैं, इसमें कोई शक नहीं। 2019 में वो लोकसभा चुनाव हार गए थे। मैं जिक्र कर रहा हूं ताकि अपर्णा को आप समझ सकें कि अपर्णा को लेकर जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने नाइंसाफी किया है, उसका इस्तेमाल किया है, उनका गलत गलत प्रयोग किया है, वोट बैंक के लिए सिर्फ उन्हें बुलाया, अपनी पार्टी में शामिल किया है, उन तमाम सवालों का जवाब जब मैं आपको दिनेश लाल निरहुआ और उपचुनाव का जिक्र करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल ये फालतू बातें हैं, ये गलत सवाल है जो लोग सोशल मीडिया पे उठा रहे थे। देखिए, बड़ी सवाल क्या है, वो ये है कि दरअसल दिनेश लाल निरहुआ किने क्या किया। 2019 में, 24 में, माफ कीजिए, 19 में लोकसभा चुनाव हार गए, अखिलेश यादव की जीत हो गई और अब फिर से उपचुनाव हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसी सीट पे जिस पे आप दिनेश लाल निरहुआ खड़े हैं, उन्हें मौका दिया गया, बीजेपी ने भरोसा जताया, जिम्मेदारी दी है। जिस जिम्मेदारी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं अपर्णा यादव से, वो यही है। और वो क्या है मालूम है आपको कि बीजेपी ने किसी को जो है मायूस नहीं करती है। भले अभी नुपुर शर्मा को लेकर उन्हें मायूस कर दिया है क्योंकि उसके पीछे कोई और वजह थी। तो अब सवाल ये है और माना ये जा रहा है कि अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद लोकसभा से अब जो है दिनेश लाल निरहुआ को फिर से एक बार बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। इसके सामने कौन है? धर्मेंद्र यादव जी हैं। पहले किसको मौका मिल रहा था? डिंपल यादव को। उनके जो है उन्हें हटा दिया गया। तो अब माना जा रहा है कि जो बीजेपी में सब्र कर बैठा रहता है, जो बीजेपी के लिए काम करता रहता है, उसके लिए चुनाव प्रचार करता है, उन्हें बीजेपी कभी मायूस नहीं करती है। इसका सबसे बड़ा प्रतीक यही है दिनेश लाल निरहुआ, जिसको आज लोकसभा चुनाव यानी उप लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी मौका देना किसी को उम्मीद नहीं था। यहां तक कि दिनेश लाल निरहुआ को ही यकीन नहीं था कि उन्हें मौका दिया जाएगा। और अब देखिए, आजमगढ़ से उन्हें खड़ा कर दिया गया। रामपुर से में एक अलग मुसलमान वोट बैंक का कहानी चल रहा है आजम खान की पत्नी को लेकर। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि जब 2022 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उससे पहले अपर्णा आई और अपर्णा को आते ही टिकट को लेकर बहसबाजी शुरू हो गई। उन्हें टिकट दिया जाएगा, टिकट दिया जाएगा, खूब चर्चा हुई। लेकिन तमाम बतौलेबाजी के बाद समझ में आ गया कि बीजेपी ऐसा रिस्क ले ही नहीं सकती। बीजेपी को जितने हल्के में लोग आंक रहे हैं, दरअसल बीजेपी वो पार्टी ही नहीं है और अपर्णा यादव को टिकट नहीं मिलता है। बीजेपी का निर्णय बिल्कुल सही साबित होता है क्योंकि आप इतने, जिस तरह से दिनेश लाल निरहुआ उसी तरीके से अपर्णा यादव है। अपर्णा यादव को देखिए तो उनका भी राजनीति में कोई बड़ा जो है महारत हासिल वो नहीं की हुई है, उनका ज्यादा बड़ा पकड़ नहीं है। तो ये सब चीज हम सबको समझना चाहिए। और वो क्या है? वो यही है कि अपर्णा यादव पे भरोसा नहीं किया उतना। लेकिन उसके बाद एक और उम्मीदें आई अपर्णा यादव की तरफ से कि सीएम योगी के कैबिनेट में शायद उन्हें जगह दी जाएगी। ये गलती भी कहा करते बीजेपी, उन्हें सीएम योगी के कैबिनेट में जगह नहीं मिली। उसके बाद सवाल आने शुरू हो गए, अपर्णा के साथ हुई नाइंसाफी, अपर्णा को मिला धोखा, अपर्णा के साथ जो है बीजेपी ने गलत किया, उन्हें मौका देना चाहिए, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, तमाम सवाल। उसके बाद मैंने एक बात कही थी शुरू में भी और आज भी कह रहा हूं कि देखिए, बीजेपी में जो वक्त देता है, जो टाइम देता है, जो समय देता है, जो सब्र करता है, उन्हें पेट भर कर मिलता है। लेकिन जो सत्ता की लालच से आता है फिर उनकी कहानी खत्म हो जाती है। ये तो खैर बहुत सारे एग्जांपल हम सबके सामने आए, जैसे कि आप उप मुख्यमंत्री का ले ले, हारने के बाद भी आज कितनी बड़ी बात है। तो अब इसीलिए जो है अब राज्यसभा चुनाव चल रहे हैं, अपर्णा यादव सब्र कर बैठे हुए हैं, ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिविटी है उनके लिए।
इससे अब ये माना जा रहा है कि राज्यसभा में फिर न भेजना, फिर उपचुनाव लोकसभा हो रहे उसमें भी न भेजना, तो अब एक ही चुनाव बच गए हैं जो बड़े हैं, वो है 2024 की लोकसभा चुनाव। और इससे पहले भी बीजेपी की तरफ से आई थी खबरें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव को अखिलेश के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। तो बीजेपी शायद 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा खेल कर सकती है और बड़ी जिम्मेदारी अपर्णा यादव को दे सकती है। वो यही है कि शायद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी टिकट के रूप में मिल सकता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जिक्र मुख्तार अब्बास नकवी का भी कर लेते हैं। राज्यसभा लेकर खूब चर्चा हो रही थी, लेकिन आज उसको लेकर भी बयान आ गया राज्यसभा मुख्तार अब्बास नकवी का, क्योंकि उनका बयान नहीं आया हुआ था। उन्होंने कहा कि देखिए, सितारे कब चमक जाएं कोई नहीं जानता है। शायराना अंदाज में उन्होंने जो है अपनी बातें रखी और उसी से सब कुछ उन्होंने बता दिया। कहा कि राज्यसभा नहीं भेजी तो क्या बात है, रामपुर से टिकट नहीं मिला तो क्या बात है, उप लोकसभा चुनाव में उसमें इतनी दिक्कत की क्या बात है, उसमें इतनी हैरान होने की क्या बात है। कोई बात नहीं है, सितारे कभी भी चमक सकते हैं, मतलब कभी भी उन्हें मौका मिल सकता है। उन्हें भी उम्मीद है कि बीजेपी कोई जिम्मेदारी दे सकती है। तो बार बार आप देख रहे हैं कि सब खेल जो है सब्र का है, सब खेल जो है इंतजार का है, सब खेल टाइम देने का है। मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेताओं से इस वक्त अपर्णा यादव सीख रही हैं कि अगर वो हड़बड़ाएंगी तो जो मिलने वाला भी है बीजेपी से वो भी नहीं मिलेगा। और इसीलिए वो बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि बीजेपी उन्हें कोई खुशखबरी दे दे, यानी कि कोई जिम्मेदारी दे दे। अब चाहे वो टिकट का हो या फिर किसी कैबिनेट में जगह मिल जाए। तो अब लोकसभा चुनाव पे ये जिम्मेदारी बनी हुई है। दूसरी तरफ अब थोड़ा सा डिंपल की कहानी को समझते हैं हम लोग कि ये कहा जा रहा था कि मेन अपर्णा यादव बीजेपी के फायदे के लिए क्या कर रही है, बीजेपी के लिए कितना अच्छा सोच रही है, और इसीलिए 2024 में भी बीजेपी उनके लिए सोच सकती है। गिव एंड टेक का मामला हर जगह चलता है, इस बात आपको मानना ही पड़ेगा। देखिए, दरअसल मामला ये है कि आपको समझा दें कि डिंपल यादव की भी उम्मीदों पे पानी फिरा। अखिलेश यादव कह रहे थे राज्यसभा जाएंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, तमाम चीज चर्चा के बाद उन्हें का भी पत्ता काट दिया गया, रामपुर से भी मौका नहीं दिया गया। तो दरअसल हो क्या रहा है कि डिंपल की नाराजगी, चाचा शिवपाल की नाराजगी इस बात को साबित करती है कि अपर्णा यादव का जो फैसला है वो बिल्कुल भी सही है बीजेपी के लिए, और इनके नाराजगी का फायदा खूब अपर्णा यादव उठा रही है बीजेपी में जाकर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर चचा आना चाहें तो उसमें कोई ऐतराज नहीं है, उनका स्वागत है। लेकिन आज क्या हुआ कि आज यही हुआ कि वो जो है नहीं शामिल हुए, तमाम चीजों पे पानी फिर गया। अब देखना ये होगा और समझना ये होगा कि अपर्णा कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, अपर्णा कोई गलती नहीं छोड़ना चाह रही है, कोई गलती नहीं करना चाह रही है। अब वो सिर्फ यही चाह रही है कि किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में काम ज्यादा हो, बीजेपी के लिए हम बेहतर कर सकें ताकि आने वाले वक्त में उसको जिम्मेदारी मिले। अब जो मूल सवाल है बीजेपी की तरफ से, क्या 2024 में अपर्णा यादव को टिकट दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं दिया जाएगा तो क्या उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब क्या उसके बाद भी अपर्णा यादव सबर का बांध को बांधे रखेंगे, तोड़ेंगे नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत मायने रखता है बीजेपी के मद्देनजर, और वो इसलिए क्योंकि तमाम मुद्दों के हिसाब से उनके पास चुनौतियां बहुत है। तो आखिर में आप दर्शक क्या सोच रहे हैं अपर्णा को लेकर? क्या 2024 में उन्हें मौका दिया जाएगा? क्या बीजेपी उनको बहुत बड़ा तोहफा देने वाली है? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखते हैं कि आखिर बीजेपी अपर्णा को लेकर क्या जिम्मेदारी सोच रही है और क्या देगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। और देखना होगा कि परिवार वर्सेस परिवार में अपर्णा कितना बड़ा योगदान डाल पाएंगी और बीजेपी को फायदा दे पाएंगे वोट के माध्यम से, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। आप दर्शक क्या सोच रहे हैं हमारे इस कमेंट के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपके अंदर कोई सवाल है तो भी हमें जरूर कमेंट करके बताएं, हम आपका जवाब देने की कोशिश पूरी करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन आई न्यूज। नमस्कार।